राधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बहुत ही ब्रह्म ज्ञान धर्म की बहुत ही गूढ़ बातें बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को भी शेयर लाइक करने प्रेस करें। तो साथियों, क्या आपने कभी सोचा कि जो हमारे सन्यासी धर्मात्मा सिद्ध पुरुष जो हिमालय इत्यादि पर्वतों में तपस्या करने जाते हैं और उस तपस्या से ढेर सारा एनर्जी भगवान की कृपा को प्राप्त करके और अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, संसार का कल्याण करते हैं। तो साथियों, कभी आपने सोचा कि उनके पास कौन सी सामग्री, पूजा की सामग्री होती होगी? जैसे कि हम अपने घरों में कभी पूजा पाठ कराते हैं तो पंडित जी कहते हैं कि आप धूप दीप नैवेद्य चंदन अक्षत पुष्प माला और क्या कहते हैं कि भगवान को वस्त्र, तमाम तरह की बातें पूजा की सामग्री नोट की जाती है और उनको लाया जाता है, जजमान को लाते हैं और उन सामग्रियों से, उन उपकरणों से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, उनको अर्पित किया जाता है। तो साथियों, जो हिमालय की कंदराओं में जो सिद्ध पुरुष बैठे हैं, जो सन्यासी पूजा कर रहे हैं, उनके पास ये सब वस्तुएं कहाँ से आएंगी? वो कैसे इन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे और कहाँ से व्यवस्था करेंगे और कैसे भगवान को अर्पित करेंगे? और फिर भी बिना इन सामग्रियों के भी भगवान को प्रसन्न करते हैं और मनवांछित शक्ति प्राप्त करते हैं, मनवांछित वर प्राप्त करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे भगवान को बिना किसी सामग्री के उनको प्रसन्न किया जाए और उनसे उनके अनुकंपा प्राप्त किया जाए। तो साथियों, जैसा कि आपको बताया गया होगा, आप जानते होंगे कि भगवान को किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सिर्फ आपके प्रेम के भूखे हैं। भगवान चाहते हैं कि आप उनको स्मरण करें और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपके शुद्ध विचार और भगवान में भक्ति और प्रेम के वजह से ही भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। तो साथियों, आपने सुना होगा कि भगवान स्वयं हार जाते हैं, भगवान अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी भक्त की हार नहीं होने देते हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसकी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? जैसे कि गेहूं पीसने वाली जो चक्की है, तो जो कीली होती है, जो मध्य क्षेत्र होता है, उसको ब्रह्म आप मानिए, उस स्थान पर जो भी गेहूं बचा रहता है वो पीसने से बच जाता है। उसी तरह से संसार में जितने भी प्राणी हैं वो भगवान के समीप अगर हैं तो वो दुर्गति होने से बच जाती है। अब आइए आपको प्राकृतिक विषय पे आते हैं। तो भगवान को कैसे बिना किसी सामग्री के, बिना किसी उपकरण के कैसे प्रसन्न किया जाए? तो भगवान, जो भक्त है, भगवान के सामने यदि किसी को, जिसको इष्ट माना है, जिसकी पूजा करने जा रहा भक्त जो है, वो भगवान को अपने हृदय में स्मरण किया, क्योंकि उसके पास कोई चित्र नहीं है, कोई छाया चित्र नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं, सिर्फ भगवान को अपने अंतःकरण में उसने धारण किया, उनका स्मरण किया। और स्मरण करने के बाद बोलना चाहिए, ओम लंग पृथ्वीवात्मकम गंधम पर कल्पयामि। भक्त कहता है भगवान से, हे प्रभु, मैं पूरी पृथ्वी को गंध के रूप में आपको अर्पित करता हूँ। अब ओम हंग आकाशात्मकम पुष्पम पर कल्पयामि। हे प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप स्वीकार करें। ओम यंग वायुवात्मकम धूपम पर कल्पयामि। अब धूप क्या दे? तो वायुदेव को धूप के रूप में उनके समक्ष अर्पित करता हूँ। वायुदेव को धूप के रूप में प्रभु को अर्पित करता हूँ। ओम रंग वहनियात्मकम दीपम दर्शयामि। अब वह अग्नि जो है, अग्नि है, उस समस्त अग्नि समूह को भगवान को आर्थिक रूप में और दीपक रूप में प्रस्तुत करता हूँ। ओम अमृतात्मकम नैवेद्य नियदयामि। तो अब कहता है भगवान को उसने गंध दिया,
भगवान को उन्होंने पुष्प दिया, भगवान को उन्होंने जो है धूप दिया, अग्नि दीपक दिखाया। अब इसके बाद बात आती है बारी नैवेद्य की। अब नैवेद्य क्या लावे, तो ओम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। तो भक्त जो है भगवान को अमृत के रूप में, अमृत जो है उसको नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करता हो। और फिर भगवान से कहता है ओम सौम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। भगवान हे प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को, सभी पदार्थों को आपके चरण अर्पित करता हूँ। इस तरह से भक्त ने भगवान को बिना किसी उपकरण के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी सामग्री के उनको सारी वस्तुएं अर्पित कर दी। और भगवान चूँकि भगवान वत्सल हैं, भक्त वत्सल हैं, वो सारी बातें उनको स्वीकार करते हैं और तो भगवान की अनुकंपा भक्त पर बन जाती है। साथियों, मन से चूँकि हृदय से बाह्य आडंबर छोड़ करके यदि मन से, वचन से और हमने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनको स्मरण किया, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी अनुकंपा बन जाती है। तो साथियों, आशा है कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, हमारी बातें पसंद आई होंगी, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो और हमारे बताए हुए जो जानकारी है आपको समय प्राप्त हो सके और आप उसी जानकारी का लाभ उठा सकें। साथियों, इसके साथ साथ और है, यदि आपको किसी विषय में, धार्मिक विषय में, ज्योतिष के विषय में, अंक ज्योतिष के विषय में, वास्तु के विषय में यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो कृपया आप हमसे YouTube के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी जानकारी के अनुसार में, और अगर आवश्यकता पड़ी तो पुस्तकों के माध्यम से खोजबीन करके आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।